Class 11. This is 5th lecture of Chemistry, Chapter 2, Structure of Atom. Electromagnetic radiation. What is electromagnetic radiation? Electromagnetic radiation are waves. क्या होते हैं? Waves, which are formed as a result of oscillating magnetic and electric field, which are perpendicular to each other and both are perpendicular to direction of motion. जैसे इसमें आप देख सकते हो क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या फॉर्म करते हो? रिजल्ट ऑक्सिलेटिंग मैग्नेटिक का एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और परपेंडिकुलर में मोशन में भी और डायरेक्शन में भी होते हैं. जैसे इसमें देखिए डायग्राम जो बना हुआ है, तो इसका क्या होता है? When the electromagnetic radiation having both electric and magnetic field perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of the radiation, this radiation are arranged in the increasing और डिक्रीजिंग. देखिए रेडिएशन भी इसमें जो हो रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोथ में हो रहा है. पहले इंक्रीज देन डिक्रीज फिर इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है. नाउ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, देन द अरेंजमेंट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इसी के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं. तो इसमें जो अरेंजमेंट हो रही है वो इंक्रीजिंग में भी हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही है वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी की. और ये जो अरेंजमेंट होती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इसमें जैसे आप देखिए दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम कैन मूव इन वैक्यूम अनलाइक साउंड वेव्स. मतलब इनको किसी भी मीडियम की वो नहीं होती है, कैन मूव कर सकते वैक्यूम अनलाइक साउंड वेव्स से. लाइट इज फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड हैज वेव इलेक्ट्रो कैरेक्टरिस्टिक वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव. दिस देखिए यहाँ पर जैसे दिया है ए डायरेक्शन ऑफ मोशन वेव एंड दिस डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मीडियम, अगेन वेवलेंथ. तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से उसको हम लेमडा से करते हैं. और ये क्या है? ये एम्पलीट्यूड है. ये क्या है? इसकी एम्पलीट्यूड ई नंबर. प्रोपोगेशन ऑफ वेव फर्स्ट क्या है? एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज हाइट ऑफ द क्रेस्ट और थ्रू डेप्थ ऑफ द वेव यूनिट मीटर हाइट ऑफ. जैसे ये ई वाला देखिए ई नंबर जो है ये आपका इससे, तो ये हाइट है. क्या है इसका? एम्पलीट्यूड लिखा है ना, हाइट ऑफ दिस. फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड. नंबर ऑफ वेव्स जो पासिंग हो रहा है एक सेकेंड में कितना पास कर रहा है. यूनिट इसकी क्या होती है? हर्ट्स. टाइम पीरियड टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. मतलब जो वन वाइब्रेशन कंप्लीट करता है वेव, वन वेव कंप्लीट करता है वन वाइब्रेशन, वेव कंप्लीट मतलब वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है, उससे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड. दिस यूनिट इज सेकेंड. वेलोसिटी क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी. डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा वेव 1 सेकेंड में से वेलोसिटी कहते हैं. इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. इन वैक्यूम ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल एट द सेम स्पीड. वैक्यूम में क्या होते हैं? ऑल टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल करते हैं सेम स्पीड में. दैट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट. इसे क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ लाइट. नाउ वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट लाइक दिस. देखिए यहाँ पर ये यहाँ से देखिए सी नंबर एंड ई दोनों क्रेस्ट जो बना हुआ है डिस्टेंस इनके बीच की जो है उसे हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ. और जैसे ए एंड सी के बीच की डिस्टेंस इसे वेवलेंथ बोलते हैं. ओके, कॉल वेवलेंथ. इसको हम एंगस्ट्रॉन्ग में मेजर करते हैं. 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. वेव नंबर इट इज नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर ऑफ लेंथ. रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. रिलेशनशिप क्या होते हैं वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में? साउंड चैप्टर आप 9th में पढ़े होंगे, उसमें थोड़ा सा पढ़ा होगा. तो C इज इक्वल टू वी लेमडा. वी सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम. और वी क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी. एंड लेमडा क्या है? वेवलेंथ. ओके क्लास. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अभी मैंने आपको बताया. व्हेन ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर
डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, मतलब यहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा और फ्रीक्वेंसी आपकी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। बैंड ऑफ रेडिएशन ऑब्टेन टर्मिन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसे यहाँ पर देखिए आपका इधर क्या कर रहा है, इस साइड जिस साइड रेड है इधर वेवलेंथ आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज, और इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी। तो देखिए सबका, तो यहाँ पर क्या है आपका, तो लॉन्ग 10 की पावर 2 वेवलेंथ 1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, दिस, ये ठीक से दिख नहीं रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, विबग्योर, VIBGYOR। इसमें सबसे ज़्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इधर से देखिए क्या होती है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, रडार, FM, TV, सॉफ्टवेव, AM। तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी पढ़ना है। देखिए क्या है, दिस विजिबल स्पेक्ट्रम इज सबसेट ऑफ दिस स्पेक्ट्रम विबग्योर whose range wavelength is 380 to 760 नैनोमीटर। द वेवलेंथ इंक्रीज इन ऑर्डर, इन द ऑर्डर, वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए यहाँ पर, तो गामा रेस इंक्रीजिंग, तो गामा देखिए सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज। ओके, ये क्या है, वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर। और अगर हम देखेंगे तो इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। इलेक्ट्रो, इसमें क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज आपकी हार्मफुल होती है, आप जानते ही हो, और गामा रेज का यूज जानते हो कहाँ करते हैं, वो भी आपके लिए हार्मफुल होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी क्या होती है, 2 पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, अ सोर्स यानी लाइक द हीटेड रॉड एमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जैसे आप एक रॉड लिए, बॉल लिए, अगर बॉल को पहले आपका जो रिजिड बॉडी है बॉल, उसको हीट करोगे धीरे 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 तो वो रेड में हो जाएगा, और ज़्यादा हीट करोगे तो उसका कलर चेंज होगा ऑरेंज, और ज़्यादा करोगे तो वो येलो कलर में आएगा, और करोगे तो वो वाइट कलर में चेंज हो जाएगा। वही क्या होती है उसमें, एनर्जी यानी हीटेड रॉड एमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो उसमें एनर्जी जो होती है एमिट्स होती रहती है कंटिन्यूसली, किसके फॉर्म में, रेडिएशन, दैट इज नो चेंज इन वेवलेंथ। और एक टाइम जब वाइट हो जाता है, एक टाइम ऐसा होता है कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता जब उसको खूब ज़्यादा आप हीट करोगे। और फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन इवन ऑन इंक्रीज द एनर्जी रेडिएटेड। दीज रेडिएशन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होते हैं। यस, फेलियर ऑफ EM वेव थ्योरी, फिर भी ये क्या हो गया, फेलियर हो गया। 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या था, तो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, black body radiation according to Maxwell theory on heating a body the instantly should increase, that is energy radiated per unit area should increase without having any effect on the wavelength or frequency। मतलब मैक्सवेल के अकॉर्डिंग है कि जब किसी भी बॉडी को आप हीट करोगे तो उसकी एनर्जी क्या होती रहती है, पर एरिया इंक्रीज करती रहती है बिना उसके वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी चेंज हुए। बट वी ऑब्जर्व दैट व्हेन वी हीट एन आयरन रॉड, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया जब किसी भी आयरन रॉड को हीट करते हैं, इट फर्स्ट टर्न टू रेड। अभी मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया ना, पहले वो क्या चेंज होता है, रेड में, देन वाइट एंड देन बिकम्स ब्लू, सॉरी वहाँ पर गलत बोल दिया था, देन वाइट में होता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, ब्लू एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर। दिस मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज चेंजिंग, इसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी एमिटेड है रेडिएशन चेंजिंग। An ideal body which emits or absorbs radiation of all frequencies is called black body, and radiation emitted by the black body is called black body radiation। जो emit करती है black body उसे क्या कहती है, radiation। जैसे हम क्या करते हैं, गर्मी में क्या करते हैं, गर्मी में हम वाइट कपड़े पहनते हैं और ठंड में ब्लैक। तो गर्मी में अगर हम ब्लैक पहनेंगे तो ब्लैक बॉडी क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए हमें गर्मी ज़्यादा लगेगी। अगर ठंड में हम उसको पहनेंगे ब्लैक को, तो इसलिए वो हीट एब्जॉर्ब करती है तो हमें गर्म रखेगा।
द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ एज डिफरेंट टेम्परेचर फॉर ब्लैक बॉडी सो बिलो। अब देखिए डिफरेंट टेम्परेचर पर उसके वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी में आपको ग्राफ बताया गया। 0 था तो कितना था, पहले आपका इंक्रीज हुआ 5000 केल्विन तक गया, देन 1.2 फ्रीक्वेंसी आपका इसके अप्रॉक्स है, अगेन फिर लो हुआ 1 पॉइंट पे इतना आ गया आपका। So it is observed that the increasing temperature the dominate wavelength in the emitted radiation decreasing and the frequency increase। इसमें फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो रही है, देखिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है ना। That is higher temperature though intensity rises and predicted by Maxwell theory but is wavelength decreases and T1 greater than T2 greater than T3 this। अब ये क्या है, आपका लेमडा है, लेमडा ठीक से लिखा नहीं है, लेमडा 1 लेस देन लेमडा 2 लेस देन लेमडा 3। तो मतलब आपका यहाँ पर जो टाइम पीरियड है T1 T2 T3 इसका नाम दिया गया है, ये आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक बार हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। टू एक्सप्लेन द पार्टिकल बिहेवियर अ न्यू फेनोमेना कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन was introduced as an object is able to absorb all the radiations falling on it at the all wavelength, then it will be called a black body. When this black body is kept at the uniform temperature, it will emit electromagnetic radiation which has a characteristic frequency distribution depending upon the temperature of the black body. The radiation emitted by black body is called black body radiation. A black body at room temperature appears black because the energy emitted by it correspond to the frequency in infrared region and cannot be seen by human eyes. It is explained by Planck's quantum theory of the radiation. उसमें हम आपको explain करेंगे। ओके क्लास। नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसे हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।